जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पे। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 15 से लेके 21 दिसंबर के पूरे साप्ताहिक करंट अफेयर्स को। आपका यहां पे टेस्ट होगा और आपका होगा रिवीजन। पूरे हफ्ते का आपका टेस्ट लूंगा, पूरे हफ्ते का रिवीजन कराऊंगा भारत के एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए। इसके अलावा भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम्स को कैटर करने के लिए हम यहाँ पे वनडे और स्टेट सभी एग्जाम्स के लिए ये आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। वीकली करंट अफेयर्स बाय स्टडी कर, करंट अफेयर्स बाय राजा गुप्ता करंट अफेयर। तो आइए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MGNREGS का नया नाम क्या रखा है? तो महात्मा गांधी जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है वो अब हो गया है पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। क्या हो गया है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना हो गया। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सरकार ने हाल ही में इसका नाम चेंज कर दिया है और इसके साथ साथ जो काम के दिन हैं यानी जो वर्किंग डेज हैं और मजदूरी है यानी जो वेजेस हैं उसमें भी बदलाव किया है। तो यहां पे जो काम पहले 100 दिन का होता था अब आपको 125 दिन यहां पे काम करने को मिलेगा और मजदूरी भी बढ़ाकर 240 रुपए प्रतिदिन कर दी है। ऐसा इसमें प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना का जो मेन ऑब्जेक्टिव है जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स ग्रामीण परिवार है उनको यहां पे एम्प्लॉयमेंट देना। शुरुआत इसकी 2005 में हुई थी। पहले से नरेगा कहा जाता था, फिर बाद में महात्मा गांधी जी का नाम ऐड करके इसे मनरेगा कहना स्टार्ट कर दिया गया। आइए देखते हैं दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में किस रामसर स्थल को यहां पे घोषित किया गया? रामसर साइट यहां पे कौन कौन से डिक्लेयर हुए हैं? तो कोपरा जलाशय, सिलीसेट झील, ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारत में टोटल 96 रामसर साइट हो गए। पहले 94 थे, 95, 96 दो और ऐड हो गए और भारत में टोटल 96 रामसर स्थल हो गए हैं। तो 12 दिसंबर 2025 को भारत में दो और नए रामसर स्थल जोड़ दिए गए और पहला जो कोपरा जलाशय है वो बिलासपुर जिला छत्तीसगढ़ में है। तो पहला छत्तीसगढ़ का रामसर साइट है। दूसरा है सिलीसेट झील जो कि अलवर जिला राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रामसर स्थल आर्द्र भूमियां होती हैं, वेटलैंड्स होती हैं, जो पौंड तालाब जितने भी यहाँ पे कोई भी ऐसा रीजन जहां पे पानी इकट्ठा है उसे हम रामसर साइट कहते हैं। जो स्पीसीज बहुत सारी वनस्पतियों को होल्ड करके रखता है। अभी हाल ही में 94 नंबर का गोगाभील झील जो कि बिहार कटिहार में बना है। गोकुल जलाशय बक्सर जिला बिहार में बना 93 नंबर का। 92 नंबर का उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण जिला बिहार में और 91 नंबर का खींचन वेटलैंड साइट फलोदी व जोधपुर राजस्थान में। क्लियर है? आइए देखते हैं अगला प्रश्न। लियोनेल मेसी की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिभा का अनावरण भारत के किस शहर में हुआ है? एक टॉलेस्ट स्टैचू लियोनेल मेसी की अनवील हुई है भारत के किस जगह पर? तो यह जगह कोलकाता है जहां पे लियोनेल मेसी की स्टैचू का अनावरण किया गया। तो आप यहां पे स्टैचू देख पा रहे हैं, लियोनेल मेसी का स्टैचू है। 13 दिसंबर 2025 को अर्जेंटीना के जो स्टार खिलाड़ी हैं भारत की 3 दिनों की यात्रा पर आए हुए, इनकी 70 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है। जो जगह है वो श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब है लेक टाउन में, वहां पे इंस्टॉल किया गया। भारत को एआई में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दुनिया में कौन सा स्थान मिल गया है? तो भारत एआई में लगातार तेजी से बढ़ रहा है और भारत यहां पे दोस्तों तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे स्थान पे चाइना है। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पे हमें पता चला है कि एआई के क्षेत्र में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हुआ है और दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत देश भारत बन गया है। तो अमेरिका पहले स्थान पे है और चाइना यहां पे दूसरे स्थान पे बना हुआ है। अगला है कविता चंद, इनका संबंध किस स्टेट से जिन्होंने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन है उस पर सफलतापूर्वक सक्सेसफुली क्लाइंब किया है? तो ये उत्तराखंड राज्य से बिलोंग करती है। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, उस पर इन्होंने सफलतापूर्वक चढ़ाई पूरी करी है जिसकी ऊंचाई है 4892 मीटर। 12 दिसंबर को इन्होंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 से लेकर 18 दिसंबर 2025 को किन देशों की यात्रा करने गए? तो 15 से 18 दिसंबर ये यहां पर
जॉर्डन, इथोपिया और ओमान, 3 देशों की यात्रा पर थे। ध्यान में रखिएगा, आजकल ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो यहां पे जॉर्डन, इथोपिया, ओमान की यात्रा पर रवाना हुए। मैंने आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाया था कि जब वो ओमान गए और इसके बाद और दूसरे देशों पे जो विजिट किए, करंट अफेयर मैंने आपको बताया। तो मोदी जी, राजा अब्दुल्ला द्वितीय ने इनको इनवाइट किया था, मोदी जी को। और भारत और जॉर्डन के जो रिश्ते हैं वो 75 साल पूरे हो चुके हैं। अगला है यहां पर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई का पहला अध्यक्ष किसे चुना गया? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का पहला अध्यक्ष चुना गया है संगीता बरुआ पिशुरोती को। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे यशस्वी सोलंकी को देखें तो ये एडीसी बनी है, यानी हमारे देश की जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनकी रक्षा करेंगी। सोनाली मिश्रा भारत की पहली रेलवे प्रोडक्शन फोर्स की महानिदेशक हैं। और मनाली क्षीरसागर की अगर हम बात करें तो मनाली क्षीरसागर नागपुर यूनिवर्सिटी में 100 साल के बाद किसी महिला को यहां पे बनाया गया चांसलर। ठीक है, तो सीनियर पत्रकार है संगीता बरुआ पिशारोती, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली वीमेन प्रेसिडेंट चुनी गई हैं। 68 साल के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, किसी को महिला अध्यक्ष बनाया गया। अगला है नवंबर 2025 के लिए महिला कैटेगरी में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? हर महीने बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ चुना जाता है और इसमें चुना गया है दोस्तों शेफाली वर्मा को। इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो शेफाली वर्मा यहां पर आप देख पा रहे हैं, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी। महिला वनडे वर्ल्ड कप हाल ही में भारत ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा के। इन्होंने साउथ अफ्रीका को फाइनल मैच में यहां पे 87 रन बनाकर भारत को जीत दिलाई। इसके अलावा आप यहां पे जो प्लेयर देख पा रहे हैं, ये पुरुष कैटेगरी में साउथ अफ्रीका के स्पिनर साइमन हार्मर हैं, जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए नवंबर के लिए। अगला है भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुरू की गई? अभी मैं आ रहा था यहां पर मैं वापस इंदौर आ रहा था, तो इसी मार्ग से मैं गुजरा हूं और बहुत ही सुंदर NH-45 यहां पर रातापानी टाइगर रिजर्व भी है और वहां पे आपको टाइगर्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपको रोड देखने को मिलेगी, ये यहां पर सेफ्टी के लिए बनाई गई है, वाइल्ड लाइफ सेफ रोड है, वन्य जीवों की सुरक्षा को ध्यान में रख के बनाई गई है। लगभग 11 किलोमीटर की है। जबलपुर से जब आप भोपाल जाते हो तब आप NH-45 से गुजरते हो, वहां पे 11 किलोमीटर की सड़क बनाई गई है और भारत की पहली ऐसी सड़क है। इथोपिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कौन सा हाल ही में सर्वोच्च सम्मान दिया? मैंने आपको जॉर्डन के बारे में बता दिया था। इसके बाद नरेंद्र मोदी इथोपिया भी गए, तो इनको अवार्ड मिला था ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक है, लगभग हर देश इनको अवार्ड यहां पे दे रहा है, एक प्रकार से कल्चर सा बन चुका है। तो इथोपिया ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से हाल ही में सम्मानित किया है। पीएम मोदी दुनिया के पहले ऐसे विदेश राष्ट्र प्रमुख हैं जिन्हें इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। आपको ध्यान में रखना है, यहां पे आदिस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है, वहां पर केंद्र में वहां पर एक विशेष समारोह आयोजित किया गया, तब इनको अवार्ड दिया गया है। लोकसभा में बीबीजी राम जी विधेयक 2025 को हाल ही में किसने पेश किया है? तो भारत के वर्तमान जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान हैं। निर्मला सीतारमण भारत की वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अमित शाह भारत के वर्तमान गृह मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी देश के 15 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने बीबीजी राम जी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन को लॉन्च किया। काफी ज्यादा विवाद भी है और इस पे बहुत सारी चर्चाएं होनी है। विपक्ष पार्टी लगातार इनको घेर रही है। तो 125 दिन की मजदूरी का यहां पे गारंटी बताया गया है। लगभग सरकार 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने वाली है। अगला है कोल इंडिया लिमिटेड CIL का अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक CMD हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है? तो CMD यहां पे बनाया गया बी साईराम को। किसे बनाया गया है? बी साईराम को बनाया गया है। अदर ऑप्शंस को भी पढ़ते हैं। मिथुन मनहास BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं और 37 नंबर के अध्यक्ष हैं। शैलेश चंद्र की हम बात करें तो ये टाटा मोटर्स के वर्तमान में MD हैं।
और आर वेंकटरमणी भारत के 16 नंबर के अटॉर्नी जनरल बने हैं, 16 नंबर के एजी बने हैं। ठीक है, तो बी साई राम को कोल इंडिया लिमिटेड का हाल ही में सीएमडी नियुक्त किया गया है, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। यह अपॉइंटमेंट कोयला मंत्रालय के द्वारा करी गई है। अगला है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 हाल ही में किसे चुना गया है? तो फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर ओस्मान डेम्बले बने, जो कि फ्रांस की खिलाड़ी हैं और बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस करी है। तो ये आयोजन कतर में हुआ, दोहा में हुआ। यहाँ पे आयोजन 18 दिसंबर को हुआ और इनको सम्मानित किया गया, आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा एटेना बोनमाटी जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं, लगातार तीसरी बार फीफा वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड इनको मिला है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क और रेजिलियंस इंडेक्स 2025 पेश किया गया। भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क में भारत बहुत ही पीछे है और भारत 104 नंबर पे पहुंच चुका है। यह हमें बताता है कि कोई दूसरे देश की कंपनी भारत में कितनी आसानी से, कितनी ट्रांसपेरेंसी से इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो हेनले एंड पार्टनर्स ने अल्फा जियो के साथ मिलकर इस इंडेक्स को जारी किया है। यह इंडेक्स देशों के निवेश सुरक्षा और लचीलापन को मेजर करता है। डेनमार्क, नॉर्वे, सिंगापुर यहां पे टॉप कंट्रीज बने हुए हैं जहां पे इन्वेस्ट करना चाहती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ठीक है, मेरे प्यारे साथियों, यहां पर जो हमारे नए छात्र रोज जुड़ते हैं, जो डेली नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां पे कमेंट कर रहे थे कि नया सब्सक्राइबर कब जुड़ता है। तो आप नया सब्सक्राइबर ऐसे जुड़ता है कि आप देखेंगे कल मेरे 2,44,000 सब्सक्राइबर थे, आज 2,46,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो वो सब्सक्राइबर रोज जुड़ता है। ठीक है, तो उनके लिए है। ठीक है, मैंने कमेंट में पढ़ा था, एक दो बच्चे बोल रहे थे, तो मैं उनके लिए रिप्लाई कर रहा हूं। तो डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहां पर जो क्लास आप देख पा रहे हो, जो वीकली देख रहे हैं, जैसे ही क्लास खत्म होगी आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। और ई बुक सेक्शन में जाएंगे तो मंथली ई बुक, 6 महीने की ई बुक, 10 महीने की ई बुक जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम 12 महीने की ई बुक भी एक साथ ला रहे हैं। और टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, रेगुलर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करो। डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट दो जहां पे आपकी रैंक पता चलेगी। कंप्यूटर का स्पेशल टेस्ट है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए स्पेशल। 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न है यहाँ पे, और 12 महीने का मंथली करंट अफेयर्स का टेस्ट है। ये कॉम्बो पैक्स में भी अवेलेबल, अगर आपको अलग अलग आपको जरूरत है तो आप वहां से टेस्ट सीरीज से इसको बाय कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेस में आपको ये कंबाइंड पैकेज भी मिल जाता है, जहां पे 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट और 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस का टेस्ट, कॉम्बो 200 कूपन कोड यूज करके। अगर आपको कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपने अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच में एनरोल कर लिया है तो यहाँ पे आपको 1000+ वीडियोस मिलेंगे, और यहाँ पे आपको 18,000 टॉपिक वाइज जो मैं बता रहा था वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और 12 महीने का करंट अफेयर्स का टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और हर महीने की मंथली बुक भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसी पैकेज में आपको मिल जाएगी 3 साल की वैधता के साथ। तो आप सभी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्रीमियम कोर्सेस में जाइए, वहां पे अर्जुन जीएस है। अगर आपको 12 महीने की मंथली ई बुक चाहिए या 1 साल की कंप्लीट टॉपिक वाइज पीडीएफ चाहिए तो ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जाकर के चेकआउट करिएगा। और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन हो जाइए, जहां पर आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हुरून ग्लोबल 1000 रिपोर्ट 2025 में दुनिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी कौन बनी है? तो दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, सबसे वैल्यूएबल है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 को हाल ही में किसने जीत लिया है? तो इस ट्रॉफी को झारखंड ने जीता है, पहली बार जीता है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। तो झारखंड ने पहली बार इस ट्रॉफी को, टाइटल को अपने नाम किया है। यह T20 ट्रॉफी है, क्रिकेट टूर्नामेंट है। झारखंड ने हरियाणा को 69 रन से हराया और पहली बार इस पे कब्जा किया है। नेक्स्ट है ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया और साउथ एशिया का सबसे बेस्ट घरेलू एयरलाइन पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? तो यह अवार्ड दोस्तों एयर इंडिया को मिला। बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एयर इंडिया ने लगातार दूसरे साल ट्रैवल प्लस लीजर इंडिया
और साउथ एशिया का पुरस्कार यहाँ पे जीता है। और यह अवार्ड इसलिए मिला क्योंकि पैसेंजर को यहाँ पे प्रॉपर रेस्ट और क्वालिटी सर्विसेज कंसिस्टेंसी के साथ ही काम कर रहा है। बीमा कानून संशोधन विधेयक 2025 के तहत बीमा क्षेत्र में अधिकतम कितनी एफडीआई की अनुमति दी गई है? तो लगभग 100% की अनुमति यहां पे मिल चुकी है, 100% का अप्रूवल हो चुका है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो ये कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप को भारत यहां पे होस्ट करने जा रहा है और सी इसका आंसर होगा। 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे दोस्तों वो अहमदाबाद में होने जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? अगला है 2025 पे भारत का सबसे बेस्ट बैंक का पुरस्कार किस बैंक को मिला है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे ज्यादा अच्छा बैंक डिक्लेयर किया गया है, बीओबी इसका राइट आंसर होगा। मेटा इंडिया ने दिसंबर 2025 में सार्वजनिक नीति का नया प्रमुख किसे अपॉइंट किया है, यानी हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी किसे बनाया है? तो अमन जैन को हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मेटा आप यूज करते हैं, मेटा पहले फेसबुक था उसका नाम चेंज हुआ है, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप फेसबुक यूज करते हैं, तो ये जो आप व्हाट्सएप यूज करते हैं सब मेटा के अंदर ही आते हैं। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में कौन बने हैं? तो भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं राजकुमार गोयल, जो कि हीरालाल समरिया के स्थान पे बने हैं। ठीक है, समझ गए आप, हीरालाल समरिया के स्थान पे बने हैं। अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। सुशील चंद्रा कौन है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे अगला चिली के नए राष्ट्रपति की। तो चिली के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन बने? तो चिली के नए राष्ट्रपति बने जोसे एंटोनियो कास्ट। क्या है? जोसे एंटोनियो कास्ट। ठीक है, चिली के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, फार राइट रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट हैं, 58% वोट यहां पे मिले इनको। स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने किस देश को हरा करके खिताब जीता है? तो स्क्वैश वर्ल्ड कप भारत में हुआ, चेन्नई में हुआ, और हांगकांग को हरा करके भारत ने स्क्वैश वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लिया है। ठीक है, 9 से लेके 14 दिसंबर चेन्नई में हुआ था पहली बार स्क्वैश वर्ल्ड कप। ठीक है, बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में प्रदर्शित किया जाता है? तो बाइसन हॉर्न मारिया नृत्य बस्तर में होता है। कहां पर होता है? बस्तर में होता है, सी इसका आंसर होगा, छत्तीसगढ़ में। भारतीय नौसेना ने 17 दिसंबर 2025 को किस स्थान पर अपना दूसरा MS-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन कमीशन किया है? तो आईएनएस हंसा गोवा पे कमीशन किया है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज JLC में शामिल किया है, जहां से आप कुछ ना कुछ लर्न कर सकते, सीख सकते हैं? तो ऐसे 72 शहर हैं जिसको GNLC में शामिल किया गया है। भारत ने हाल ही में कौन सा स्वदेशी समान प्रयोजन माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत ने हाल ही में इंडिजीनियस जनरल मल्टी माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, जो कि पूरी तरीके से इंडिजीनियस है। इसका नाम है ध्रुव 64। एक विक्रम नाम का भी पहले लॉन्च हो चुका है। ठीक है, अगला है ऑस्कर अवार्ड 2026 में किस भारतीय फिल्म को सबसे बेस्ट अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी की शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका नाम है होम बाउंड। क्या नाम इसका? होम बाउंड, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आईपीएल के अब तक सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने, इनका क्या नाम है? तो आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं कैमरन ग्रीन, और कैमरन ग्रीन को यहां पर 25 करोड़ रुपए में यहां पे कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। ठीक है, कैमरन ग्रीन आप यहां पे देख पा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं। 68 नंबर की राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो मनु भाकर ने यहां पे गोल्ड मेडल जीता है। इसके साथ साथ सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने भी जीता है। ठीक है, तो मनु भाकर सिमरनप्रीत कौर बराड़ ने 68 नंबर की नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। तो 2 ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने सीनियर महिला 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब यहां पे हम बात करेंगे राम सुतार की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राम सुतार का हाल ही में निधन हो गया है,
तो राम सुतार किस क्षेत्र से जुड़े थे जो अब हमारे बीच पे नहीं रहे? तो राम सुतार मूर्ति कला से इनका संबंध था, अब हमारे बीच पे नहीं रहे। इनका निधन हो गया 18 दिसंबर को 100 वर्ष की आयु में। देश की पहली बड़े पैमाने की बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी स्थापित करने के लिए किन दो संस्थाओं ने एमओयू पर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किया है? तो इसका नाम है एससीसीएल और अल्टमिन। यहां पर हम बात करें तो सिगरेनी कोलियारीज कंपनी का नाम है एससीसीएल का, और अल्टमिन हैदराबाद में देश की सबसे पहली जो बैटरी ग्रेड लिथियम रिफाइनरी। लिथियम आपको पता है सबसे लाइटेस्ट मेटल है, और ये आपकी जितने भी आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन यूज करते हैं जहां पे बैटरी होती है वो लिथियम की बनी होती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान सम्मान दिया गया, तो किसने प्रदान किया है अवार्ड? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सुल्तान हैथम बिन तारिक ने अवार्ड यहां पे दिया है, और इस अवार्ड को कहते हैं ऑर्डर ऑफ ओमान। ठीक है, तो ओमान की यात्रा पर थे, 3 देशों की यात्रा पर गए हुए थे, ओमान भी पहुंचे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने भारत ओमान के संबंध को मजबूत करने के लिए अवार्ड किया है। अगला है 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में हाल ही में कौन शामिल होंगे? तो 2025 में तो प्रोबोबो सुबियांतो थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए 26 में कौन शामिल होंगे? उर्सुला वॉन डेर लेन, एंटोनियो कोस्टा, बोथ ए और बी राइट आंसर होगा। तो ये जो यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष है उर्सुला वॉन डेर लेन, और यहां पे हम बात करें यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, ये एज अ चीफ गेस्ट आ रहे हैं। मेहर कैस्टिलिनो का हाल ही में निधन हो गया। इन्हें फेमिना मिस इंडिया का ताज किस वर्ष पहनाया गया था? तो 1964 में इनको ताज पहनाया गया था। 20 सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आप यहां पे देख सकते 81 वर्ष की उम्र में इन्होंने अंतिम सांस ली 17 दिसंबर को। सदियों पुरानी पगड़ी सिस्टम को किस राज्य ने समाप्त कर दिया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र ने इसे समाप्त कर दिया। पगड़ी सिस्टम होता क्या है कि जब आप किराए का घर लेने जाते हैं तो आपको 2 महीने या 3 महीने का एडवांस देना पड़ता है, तो यहां पे इसको पगड़ी सिस्टम कहते हैं। इसको महाराष्ट्र सरकार ने समाप्त कर दिया है। नासा का मैवन मिशन किस ग्रह की कक्षा के सक्रिय था जिसमें हाल ही में इसका संपर्क टूट गया? तो नासा ने जो मैवन मिशन भेजा था मार्स के लिए भेजा था। मार्स से मैवन, मार्स से मार्स। ठीक है, तो मैवन का मतलब होता है मार्स एटमॉस्फेयर वोलेटाइल एवोल्यूशन मिशन, जो मार्स के वहां पर वायुमंडल की स्टडी करने के लिए गया था। 2013 में लॉन्च हुआ था, 2014 से मंगल में काम कर रहा था। नेक्स्ट है देश का पहला बायो एथिक्स सेंटर, ये कहां पे शुरू किया गया है? तो ये बायो एथिक्स सेंटर आणंद में खोला गया है, गुजरात में। ये बायो एथिक्स सेंटर क्या करेगा? ये मेडिकल शिक्षा में नई क्रांति लाएगा, डॉक्टर्स को एथिक्स सिखाएगा। अभी वर्तमान में देखें आप, बहुत सारे डॉक्टर हमारे भगवान तो होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैवान होते हैं, मरते हुए इंसान का इलाज नहीं करते हैं, बोलते पैसा जमा करो। बड़ी बड़ी हॉस्पिटल ऐसा काम करती हैं। तो ऐसे एथिक्स सिखाने के लिए यहाँ पे इनको ये मेडिकल कॉलेज में बायो एथिक्स सेंटर शुरू किया गया। भारत की पहली डिजिटल जनगणना कब आयोजित होगी? तो डिजिटल जनगणना 2027 में आयोजित होगी, जहां पर सारा डेटा आपका ऑनलाइन ही भरा जाएगा। ठीक है, 2027 में होगी। ठीक है, अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ कितनी राशि की विकास योजना के साथ किया गया है? तो राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ 476 करोड़ रुपए के साथ शुरुआत किया गया। मखाना के लिए मिथिला जगह है बिहार में, वहां पे मखाना बहुत पौष्टिक होता है। तो मखाना का उत्पादन और हो, मखाना की क्वालिटी और बढ़े और फार्मर्स की इनकम और बढ़े, इसके लिए यहां पे शुरुआत करा गया है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में कहा कि जबरन नार्को टेस्ट कराना असंवैधानिक है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप जबरन नार्को टेस्ट करा रहे, किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अमलेश कुमार बनाम बिहार राज्य के केस में बात कही है कि आप जबरदस्ती आप नार्को टेस्ट नहीं करा सकते। नार्को टेस्ट होता क्या है? नार्को टेस्ट में एक यहां पर केमिकल डाला जाता है आपकी बॉडी में, आपका बॉडी पूरी तरीके से सुन्न हो जाता है, और जो सवाल आपसे पूछा जाता है आप बेहोशी की हालत में सही सही जवाब देते हैं। ठीक है,
छत्रपति शिवाजी महाराज की 25 फीट की प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों जगह अथानी है, जो कि आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत के वर्तमान यूनियन मिनिस्टर है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने 25 फीट की टॉल स्टेच्यू छत्रपति शिवाजी महाराज अठानी जगह पर अनवील करी है। कर्नाटका में अठानी में, बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में है। अगला है सम्राट पेरुम्बिदुगु मुथरियार के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। ये डाक टिकट यहां पे किसने जारी किया है? तो भारत के वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट, जो 15 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन जी ने यहां पे डाक टिकट जारी किया है, और ये पेरुम्बिदुगु मुथरियार के सम्मान पे यहां पे जारी किया है। हाल ही में किस राज्य ने सीमावर्ती पर्यटन को लिए चोला डोकला के द्वार खोल दिए हैं? तो सिक्किम इसका सही उत्तर हो जाएगा। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन के लिए दोनों यहां पे मार्ग खोले गए हैं। दिग्गज गायक है एसपी बालासुब्रमण्यम की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण किस शहर में किया गया है? तो हैदराबाद में इसका अनावरण किया गया। डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परमवीर दीर्घा का उद्घाटन कहां पर किया है? तो परमवीर गैलरी का उद्घाटन अपने राष्ट्रपति भवन में किया गया, देश के राष्ट्रपति के द्वारा। 16 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन हुआ और 21 परमवीर चक्र विजेताओं का चित्र यहां पे प्रदर्शित करी गई उनके सम्मान में। भारत और किस देश ने स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी के रख रखाव पर हाल ही में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? तो भारत और ब्राजील ने एमओयू साइन किया है स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों की मेंटेनेंस के लिए। तो ये एमओयू समुद्री रक्षा सहयोग को और ज्यादा मजबूत करेगा। एशिया की सबसे लंबी स्की ड्रैग लिफ्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो एशिया की सबसे बड़ी स्की ड्रैग लिफ्ट गुलमर्ग में इसका उद्घाटन किया गया। ए राइट आंसर हो जाएगा। तो स्की ड्रैग लिफ्ट कोंगदुरी क्षेत्र में है और ये जो स्की ड्रैग लिफ्ट है इसकी लंबाई 726 मीटर है। 2025 में दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट कौन सा डिक्लेयर हुआ है? तो सबसे अच्छा एयरपोर्ट सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट है। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यह सम्मान स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में दिया गया है। ठीक है, पोंडरू खादी किस राज्य से जुड़ी है जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया? तो पोंडरू खादी का संबंध आंध्र प्रदेश से है, जिसे हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। इस प्रकार से आप देख पा रहे खादी को जो हाथ से कताई और बुनाई करी जाती है, ये इसकी खासियत है। आंध्र प्रदेश में जगह है श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट, वहां पे पोंडरू गांव से जुड़ी हुई है पोंडरू खादी। हरियाणा कैबिनेट ने दिसंबर 2025 में किस नए जिले के गठन को हाल ही में मंजूरी दिया है? तो दोस्तों हांसी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हांसी हरियाणा का 23वां जिला बन गया है। ठीक है, भारत टैक्सी का पूर्ण संचालन किस महीने से शुरू होगा? तो भारत टैक्सी का संचालन दोस्तों अगले महीने जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएगा। ये ओला उबर को यहां पे टक्कर देने वाला है। देखिए ओला उबर जो विदेशी कंपनियां कभी भी हमको धोखा दे सकती हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? भारत में ही ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए और इससे हमारे जो भारतीय हैं उनको रोजगार भी मिलेगा, सस्ती सेवा भी मिलेगी। तो ये सारे फायदे यहां पे मिलेंगे। भारत और सऊदी अरब ने द्विपक्षीय वीजा छूट समझौते पर कहां पे सिग्नेचर करे हैं? तो भारत और यहां पर सऊदी अरब ने रियाद में छूट समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका से आयात किया गया कैपुचिन बंदर भारत में कहां पे लाया गया है? तो ये जो कैपुचिन मंकी है ये बनेरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में लाया गया। टोटल 8 है, 4 मेल है 4 फीमेल है, साउथ अफ्रीका से इंपोर्ट किए गए हैं। इस प्रकार से कैपुचिन बंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो एयरटेल इंडिया के एमडी और सीईओ शाश्वत शर्मा बने। कौन बने हैं? शाश्वत शर्मा। तो शाश्वत शर्मा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया, न्यू एमडी बनाया गया है एयरटेल इंडिया का। 1 जनवरी 2026 से इनकी जो नियुक्ति है वो इंप्लीमेंट होगी। उत्तरी इटली में डायनासोर के पदचिन्ह पाए गए। तो ये पदचिन्ह, ये फुटप्रिंट हजारों की संख्या में पाए गए। कहां पर? तो जगह है स्टेलवियो राष्ट्रीय उद्यान, वहां पे पाए गए। ठीक है,
नरगिस मोहम्मदी किस देश की नोबेल शांति पुरस्कार विनर है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया? तो ईरान की से बिलोंग करती हैं, लगातार डेमोक्रेसी के लिए आवाज उठाती हैं और इनको बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। 2023 में इनको नोबेल पीस पुरस्कार मिला है। इस बार का नोबेल पीस पुरस्कार मारिया मचाडो को मिला। किसको मिला है? मारिया मचाडो, ठीक है, वेनेजुएला से बिलोंग करती हैं वो। किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया? नक्सल फ्री स्टेट घोषित किया। तो नक्सल फ्री स्टेट यहां पे मध्य प्रदेश को घोषित किया गया। अब नक्सल के कोई भी केसेस नहीं है। कुछ नक्सली थे, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और यहां पे मुख्यमंत्री मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसकी घोषणा करी है। भारत, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, केन्या में अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अनऑफिशियली 15 दिसंबर को यहां पे चाय दिवस मनाया जाता है। ये उन लोगों के लिए है जो चाय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 लगातार चौथी बार कौन सा राज्य विजेता बना? तो लगातार चौथी बार जो विजेता बना है वो आंध्र प्रदेश है। 20 सही उत्तर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसतन कितने घंटे काम रहता है? तो 45.7 घंटे काम करते हैं हर हफ्ते, ठीक है। अगला है, लक्षद्वीप समूह ने पहली बार निवेशक बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो लक्षद्वीप समूह में बंगाराम द्वीप है, वहां पे पहली बार निवेशक बैठक आयोजित करी गई है। प्रोजेक्ट महादेवा किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया। यहां पे उन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा जो फुटबॉल में आगे जाना चाहते हैं। तो प्रोजेक्ट महादेवा की शुरुआत हुई बच्चों में फुटबॉल की प्रतिभा को पहचानने, उभारने के लिए। हाल ही में लियोनेल मेसी आए थे, आपने देखा होगा इनको, और लियोनेल मेसी लगातार छाए रहे, 3 दिनों की यात्रा पर थे भारत में। हाल ही में NCAER का नया महानिदेशक, नया यहां पे डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया है? तो नया महानिदेशक जो बनाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सुरेश गोयल को। किसको बनाया गया है? सुरेश गोयल को बनाया गया। तो राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स के 11 नंबर के महानिदेशक बने हैं। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट कौन बनाया गया? तो नितिन नवीन को नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, किस देश के संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की आमूल सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है? तो ये इटली की, यहां पर इटली राइट आंसर हो जाएगा। इटली की नेशनल कुजीन को यहां पे अवार्ड दिया गया। एशियाई विकास बैंक ने किस परियोजना के लिए 240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मंजूर किया है? तो चेन्नई मेट्रो विस्तार के लिए यहां पे अभी लोन मिला है, तमिलनाडु राज्य में लागू की जाएगी। नवंबर 2025 में भारत में 15 साल और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी रही है? तो 4.7% यहां पे बेरोजगारी दर बढ़ी है, ठीक है। जेपी मॉर्गन एशिया की सबसे बड़ी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहां पे स्थापित कर रहा है? तो मुंबई में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC सेंटर स्थापित किया जा रहा है जेपी मॉर्गन के द्वारा 20 लाख स्क्वायर फीट के एरिया में, और इस जगह पे सारी प्रकार की फैसिलिटीज होंगी जो कि कंपनी को रन करने के लिए होती हैं, ठीक है। गूगल ने भारत में फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड किस बैंक के साथ मिलकर के लॉन्च किया है? तो गूगल ने एक्सिस बैंक के साथ यहां पर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, ठीक है। भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अबू धाबी में किया गया। B इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन हुआ है 18 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। आपके लिए एक प्रश्न है दोस्तों, नवंबर 2025 के लिए महिला वर्ग में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुनी गई? इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को निश्चित रूप से देना ही देना है। आपके लिए यहां पर जो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको बहुत सारी सुविधाएं मिल रही हैं। स्टडी कर एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड करिएगा। डाउनलोड करने के बाद आज की PDF को आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप हर महीने की मंथली बुक्स, डेली 10 महीने, 6 महीने, 12 महीने की मैराथन जो मैं ले रहा हूं उसकी भी PDF यहीं पर है।
आप टेस्ट सीरीज में जाएंगे तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट, 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस के प्रश्न के टेस्ट, 12 महीने के मंथली करंट अफेयर्स के टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट, प्रीमियम कोर्सेज पे कॉम्बो पैक से भारी डिस्काउंट के साथ बढ़िया से पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। टेस्ट पास है भारत के प्रत्येक एग्जाम्स के लिए। और साथियों अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है जहां पर आपको 18,000 टॉपिक वाइज जीके जीएस का प्रश्न फ्री मिलेगा, 12 महीने का मंथली टेस्ट फ्री मिलेगा, 12 महीने की मंथली ई बुक फ्री मिलेगी और 1000 प्लस वीडियोस, ये सभी विषयों के मिलेंगे। तो आप जाकर के चेकआउट करिएगा। इसके अलावा अगर आप जो है केवल इंडिविजुअल ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स का 1 साल का 12 महीने का पैकेज भी है, 2024-2025 पिछले साल का भी है। आप जाकर के चेकआउट करिएगा। हमारी ये बुक है, इस बुक को आप मंगवा सकते हैं, स्टडी जीके की बुक है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आप पढ़िए और अपना सिलेक्शन पक्का करिए। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा जहां पर आपको रेगुलर इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो साथियों चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। रात को 8 बजे मिलते हैं कंप्यूटर के टेस्ट के साथ, कंप्यूटर के मैराथन के साथ। पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है एक दिन आप सभी बहुत सफल होंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। बस अपने काम पे लगे रहिए, लगे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए, डटे रहिए और एक दिन आपकी यही मेहनत और संघर्ष सफलता में तब्दील हो जाएगी। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। रोज सुबह फॉलो करते रहिए 5 बजे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास को।